आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हैं। और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लोग रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में लटकाते बहुत देर तक हैं। बच्चा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन कितना वेट करेगा। और सबसे मेन और सबसे बेकार चीज ये होती है कि उसके बाद में जो एग्जाम देने हैं ना, कि अगर हम रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से एग्जाम देने वाले फॉर्म भी आप लोग उस टाइम पर निकालते हो कि बच्चा दोनों तरफ से फंसा है। ना तो वो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए रुक सकता है और ना तो वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि एक मन में होप रहती है। जो अच्छे से मेहनत करके पेपर देकर आए होंगे उनको एक होप रहती है कि यार पास तो हो ही जाएंगे रिवैल्यूएशन में, तो ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं घर वालों का डर भी रहता है कि अगर पास नहीं हुए तो लास्ट चांस है 2025 में रेगुलर के साथ एग्जाम देने का, वो भी हाथ से चला जाएगा। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा दुखी हो रखे हैं हम लोग, मुझे पता है। और रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का वेट भी आप लोग कर रहे हैं। कुछ का रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके लिए वेट करना है, ठीक है। और जिनके आ गए हैं रिजल्ट वो अब डीएमसी का वेट कर रहे हैं कि मैम अब डीएमसी हमें कब तक मिलेगी एंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू गिव या टू रिटर्न द डीएमसी। ओल्डर डीएमसी के कंपैरिजन में अब आपके पास न्यू डीएमसी आएगी। मींस आप लोगों के पास एक फेल वाली डीएमसी थी, फिर आपने रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवाया, नाउ यू विल गेट ओरिजिनल एंड पासिंग मार्क्स डीएमसी। तो अब वेट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और लग रहा है कि बस अब हमें डीएमसी मिल जाए, क्योंकि जैसे तैसे अब रीचेकिंग रिवॉल्यूशन से मुक्ति मिली है, हम पास हो गए हैं, बट डीएमसी हमारे पास नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर मैं आप लोगों की जगह होंगी तो मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन होगी, बट डोंट टू वरी, आप लोगों को डीएमसी जब जरूरत है उस टाइम तक मिल जाएगी। ओके, और जरूरत कब है आप लोगों को? जब आप नेक्स्ट क्लास के फॉर्म्स भरोगे या फिर जब एडमिशन प्रोसेस होगी, एट दैट टाइम यू नीड योर डीएमसी। ओके, बट अभी नहीं है तो इसलिए चिल करो। ओके, और थोड़ा सा टाइम वेट वेट करो, क्योंकि सबसे मेन यही है। जब आप लोगों की डीएमसी आएंगी तो बोर्ड पर, एचबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा, देन आई विल अपलोड वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू ऑल कि आप लोगों को डीएमसीज बोर्ड ने मतलब कि निकाल दी हैं। इफ यू वांट सो यू कैन गो टू भिवानी बोर्ड और वहां से जाकर आप लेकर आ सकते हैं। ओके, बट अगर आप लोग वहां पर जाने के लिए कैपेबल नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू गो बोर्ड और यू वांट टू गेट डीएमसी एट योर होम, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाय पोस्ट ओपन कैटेगरी एंड सीटीपी कैटेगरी की डीएमसीज आपके घर पर आती हैं। कई बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैम आती नहीं है, लेकर आना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओपन बोर्ड और सीटीपी कैंडिडेट जो रेगुलर नहीं है उनकी डीएमसीज घर पर आती हैं। ओके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, इंतजार करने की जरूरत है। ओके, अगर इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि अभी तो जरूरत भी नहीं है आप लोगों को डीएमसीज की, अभी एडमिशन ही स्टार्ट नहीं होंगे, फरवरी मार्च तक तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और उससे पहले डीएमसीज आप लोगों को मिल जाए। सो कुल मिलाकर बात यही है। वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों की इसी टॉपिक के लिए बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे डीएमसी के ऊपर। तो मेन यही है कि डीएमसी की जरूरत तो अभी नहीं है आप लोगों को, और जब होगी तब आप लोगों को उस टाइम तक घर पर डीएमसी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को चीज का ध्यान रखना है, अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस पर एक तो ध्यान रखो कि आपने सही एड्रेस अपने फॉर्म पर दे रखा था, उसी एड्रेस पर डीएमसी आएगी, ठीक है, जो एड्रेस पर आपने सीटीपी वाले फॉर्म भरते टाइम दिया होगा। और अगर उस एड्रेस पर आप नहीं रहते तो आपके आसपास, उस एड्रेस के आसपास जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर ध्यान रखो, उस पोस्ट ऑफिस में थोड़ी जान पहचान रखो या नंबर लेके रखना, क्योंकि जब डीएमसीज जो हैं वो आ जाएंगी ना तो मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बोर्ड अपनी वेबसाइट पर नोटिस डाल देता है, तो उस टाइम पर आप लोगों के लिए फिर अच्छी चीज रहेगी कि आप पोस्ट ऑफिस में कोई अगर जानकार रहेगा तो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ओके, अदरवाइज यू कैन गो पोस्ट ऑफिस एंड यू कैन गेट योर डीएमसी एट देयर साइड। और इसके अलावा मैं बस यही है यार, सोचा था कि आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत परेशान रहते हो। रीचेकिंग रिवॉल्यूशन में तो हमने बहुत धक्के खाई लिए, और आई थिंक देयर आर ऑल्सो सो मेनी चिल्ड्रन हु आर वेटिंग फॉर रीचेकिंग रिवॉल्यूशन रिजल्ट, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है उनका। तो थोड़ा सा वेट करो, आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके, और बच्चे सोचते हैं कि बस पास होंगे या फेल होंगे, रीचेकिंग में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। सो ऑफ कोर्स नंबर बढ़ते हैं, इसीलिए तो पैसे ले रहे हैं वो आप लोगों के लिए। हालांकि एक लूटने का तरीका भी है, क्योंकि जब बच्चे ने पहले पेपर किया था तो वो तुम पहले ही पास कर देते, लेकिन नहीं, हमें पैसे लूट के कैसे कर सकेंगे हम, है ना। तो इसलिए पास भी होते हैं बच्चे। ओके, सो आई होप इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी, ठीक है।